दोस्तों, एक सवाल जिसको मीडिया हमेशा छुपा कर रखती है, वो सवाल यह है कि हर साल जो दशहरे के मौके पर हथियारों की पूजा आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करती है, वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर उन हथियारों को किसी थाने में इलेक्शन के वक्त या दंगे के वक्त जमा क्यों नहीं कराया जाता है। दोस्तों, ये सवाल मैं नहीं बल्कि नागपुर का ही रहने वाला एक आरटीआई एक्टिविस्ट जिनका नाम है मोहनेश जबलपुरी, उन्होंने उठाया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उठाया, ज़ोरदार तरीके से उठाया। आप इस पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखिए, उसके बाद आपको इसका खुलासा क्या है समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिए। देखिए, आरएसएस को सिर्फ आरएसएस कहना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहना ठीक नहीं, उचित नहीं, क्योंकि ये असंवैधानिक है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। संविधान के अनुसार जो सबको रजिस्ट्रेशन करना होता है संस्थाओं को, ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो इसको असंवैधानिक संस्था आरएसएस के नाम से हम सबसे पहले बोलेंगे। अब बची बात इनके शस्त्र पूजा की, हम लोग हमेशा देश भर में देखते हैं दशहरे के दिन ये लोग बहुत हथियारों का जखीरा लेकर देश में अलग अलग स्थानों पे, कहेंगे कि हर शहर में ये लोग डिस्प्ले करते हैं शस्त्रों को, और डिस्प्ले करके गन दिखती है वहाँ पे, यानी अग्निशस्त्र हमको दिखते हैं, शस्त्र दिखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, नागपुर का हेडक्वार्टर है, मैं भी सेम पुलिस स्टेशन है, आरएसएस भी सेम पुलिस स्टेशन है, तो मैंने पुलिस स्टेशन कोतवाली में एक आरटीआई लगाया कि ये जो शस्त्र है क्या ये लाइसेंसी है, लाइसेंसी है तो किसके नाम से है, और जब इलेक्शन होते हैं तब ये इलेक्शनों में ये शस्त्रों को जमा कराया जाता है क्या। इलेक्शन के समय या दंगों के समय जब जिलाधिकारी कलेक्टर साहब होते हैं, वो अपना एक सर्कुलर निकालते हैं कि आप शस्त्र को जमा करा दीजिए, तब ये शस्त्र जमा होते हैं क्या। तो मैंने इसके लिए आरटीआई लगाई, तो पुलिस स्टेशन से जवाब निरंक आया। निरंक का मतलब यह है कि वो जो जखीरा है शस्त्रों का, मैं तो पूरे देश की बात करूंगा, पर अभी हम आरएसएस मुख्यालय के पास में रहते हैं, आरएसएस मुख्यालय नागपुर का है, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि जब ये नागपुर का, जहाँ पे सरसंघ चालक जिसकी पूजा करते हैं, वो शस्त्र अगर इलीगल है तो इसका मतलब पूरे देश के शस्त्र इलीगल है। तो मैंने उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की कि आप ये इलीगल शस्त्र है, आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए। जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उस चीज को लेकर मैं अभी कोर्ट गया हूं, और कोर्ट से भी नोटिस इशू हुआ है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर संघ हथियारों का पूजन क्यों करना चाहता है और इस तरह हथियारों का प्रदर्शन आखिर क्यों किया जाता है। हम इसका भी खुलासा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान ले कि आखिर इसी दिन ये पूजन होता क्यों है। दरअसल इतिहास के अनुसार सम्राट अशोक महान ने युद्ध की विभीषिका को देखकर हमेशा के लिए हथियार को त्यागने का प्रण ले लिया था और शांति पर आधारित बुद्ध धम्म को अपना लिया था। वह दिन अशोक विजयादशमी कहलाता है और इसी को आधार मानकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उसी तिथि को नागपुर में धर्म परिवर्तन करके धम्म स्वीकार कर लिया था, यानी कि बुद्ध धम्म स्वीकार कर लिया था। अब वो सवाल कि इसी दिन आरएसएस नागपुर में हथियारों का प्रदर्शन और पूजन क्यों करता है, क्या ये कोई धार्मिक आयोजन है या इसका कुछ और मकसद है? नहीं, आरएसएस कोई फेस्टिवल नहीं मनाता, आरएसएस कोई हिंदू धर्म का फेस्टिवल नहीं मनाता है। आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है। दशहरा जो है 1925 को दशहरे के दिन उनका स्थापना दिवस है। वो अपना स्थापना दिवस शस्त्रों की पूजा कर मनाता है। अब वो शस्त्र दिखाकर किसे डराना चाहते हैं ये तो पूरा देश जानता है। इनको जो एक डर पैदा करना है, देश में एक डर का माहौल बनाना है, शस्त्रों की पूजा करते हैं। कि हिंदू धर्म के बाकी के फेस्टिवल नहीं है, दिवाली ये लोग इतने धूमधाम से नहीं मनाते, राखी नहीं मनाते, होली नहीं मनाते, ये लोग सिर्फ शस्त्र पूजा को टारगेट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि इनकी जो स्थापना हुई 1925 को दशहरे के दिन हुई, इसलिए ये लोग शस्त्र पूजा वाला सारी चीजें वो एक्ट करते हैं, वो एक देश में डर का माहौल बनाने के लिए। दोस्तों, अक्सर मुसलमानों से सवाल पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि तुम्हारी नज़र में शरीयत सबसे ज़्यादा बढ़ के है या संविधान सबसे ज़्यादा बढ़ के है। ये सवाल अक्सर मुसलमानों से पूछा जाता है, लेकिन उसके नज़र में संविधान कितना ज़्यादा अहम और मायने रखता है, आप इन्हीं की ज़बानी सुनिए और देखिए कि वो कितना ज़्यादा संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। आप ज़रा सुनिए। देखिए, झंडे का ऐसा मामला था कि ये लोग, वो तिरंगा 3 कलर है, अपशगुन है, हम ये सारी चीज़ों को नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ी इन्होंने कंट्रोवर्सी रची थी। जब ये कंट्रोवर्सी में फेल हुए, और जब फेल होने के बाद में आरएसएस वालों ने सोचा कि भैया हम इसका क्यों ये करेंगे ना, यानी हम इसका क्यों सम्मान करेंगे, हम क्यों इसको लहराएंगे, हम क्यों इसको मानेंगे। ये उनका एक पर्सनल ये होगा। पर मैं ये जानता हूँ कि आरएसएस मुख्यालय हमारे भारत की ज़मीन पर है ना, तो वो भारत के सारे नियम कानून संविधान का उसको पालन करना होगा, और यही पालन के साथ साथ उसको हमारा 26 जनवरी 15 अगस्त को भी मनाना होगा।
तो कुछ लोग आहत हुए इससे और कुछ लोगों ने वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करने की कोशिश की। तो वहाँ के जो मैनेजर है उन्होंने कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट के बाद में वो तीनों लोगों को जेल हो गए। अब देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला दिन मैं इसलिए कहूंगा कि जब 3 लोगों को अरेस्ट हुई, साथ ही साथ तिरंगा झंडा को भी जमा कर दिया गया पुलिस स्टेशन में। अब हम बोलेंगे कि ये जो राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, जो झूठी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, इनकी कंप्लेंट पर हमारा तिरंगा झंडा जमा होके वो पुलिस स्टेशन में जमा रहा। आरएसएस ने कभी दखल नहीं दिया। 2013 को जब वो केस खत्म हुआ, तीनों लोगों को बरी कर दिया गया। उसके बाद में जिला न्यायालय ने एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर में चौथे नंबर का ऐसा था, पहले नंबर पे था तो इनको बरी कर दिया गया है। बास था वो बिना मूल्य थे, उसको नष्ट कर दिया जाए। उसमें आखिरी कहा था कि तिरंगा झंडा या राष्ट्रीय ध्वज रहने के कारण इन्हें सम्मानपूर्वक जिलाधिकारी को दे दिया जाए। तो 2013 से जो आरएसएस जिन्होंने कंप्लेंट की थी, 2013 से 2022 तक वो तिरंगा झंडा पुलिस स्टेशन में जमा रहा। और मोदी जी वो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। मोदी जी वो तिरंगा अभी 15 अगस्त के दिन उन्होंने बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया, तिरंगा 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 बोल के इन्होंने अपने ट्विटर वगैरह पे भी डाल दिए थे। लेकिन जब तिरंगे का सम्मान करने की बात आई थी तो इसको इन्होंने पुलिस स्टेशन में जमा रखा और जमा रह के वो 7 साल तक एक्स्ट्रा रहा। मैंने उसके ऊपर फिर मैंने पिटीशन लगाई। वो तिरंगा अभी बाइज्जत पुलिस स्टेशन से जिलाधिकारी साहब को दे दिया गया। देखा दोस्तों, ये संघ का विचारधारा संविधान के ताल्लुक से कि वह कितना ज़्यादा संविधान के प्रति जो ये सवाल मुसलमानों से पूछते हैं उनका कितना ज़्यादा सम्मान और एहतराम उसके नज़र में है, आपके सामने खुलकर सामने आ गया और वो इसी हिसाब से इसके ऊपर अमल करते हैं। चले दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिए। चलिए, शुक्रिया।